हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और मेरे चैनल पर वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का पता चल सके जब भी मैं पोस्ट करता हूं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं या पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे, जो मैं इस वीडियो में भी शेयर करता रहूंगा और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। अच्छा, तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों का जो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे मिलता है, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पर हो, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हो या इन्हीं यूट्यूब कमेंट्स में हो, कि कोई ऐसा प्रोग्राम बताएं जिसमें हमें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, हमें जॉब ऑफर ना चाहिए हो, हमें आइल्स का स्कोर भी कम शो करना पड़े। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमें कनाडा की पीआर मिल सके इन सब चीजों के बावजूद? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ना तो जॉब ऑफर चाहिए, आपको आइल्स का स्कोर भी कम चाहिए और उसके अलावा आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। कहने का तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू अप्लाई। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं इस सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मैं उस प्रोग्राम के बारे में बता सकूं जो शायद आपकी पीआर का रास्ता बन सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जिस तरह मैंने कहा, हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसमें ना तो आपको जॉब ऑफर चाहिए, आपको आइल्स का स्कोर भी कम चाहिए और ज्यादा एक्सपेंसिव भी ये प्रोग्राम नहीं। अब इस प्रोग्राम का नाम है सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। जी हाँ, ये वही प्रोविंस है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। सस्कैचुअन जो एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है इमिग्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की इमिग्रेशन रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस थोड़ी सी आसान है। जैसे कि मैंने बताया, जो सबसे बड़ा हर्डल होता है इमिग्रेशन में आजकल वो है जॉब ऑफर। आई नो बहुत से लोग जॉब ऑफर हासिल करना चाहते हैं, बहुत ट्राई भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं ऑनलाइन, लेकिन इन इजी वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो जॉब ऑफर लेना इतना आसान नहीं है। दूर बैठकर जॉब ऑफर लेना तो इंतहाई मुश्किल है। इवन कुछ लोग तो यहां पर भी जॉब ऑफर ढूंढ रहे हैं जो कनाडा में मौजूद हैं, चाहे वो स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, उनके लिए भी जॉब ऑफर मिलना इतना आजकल आसान नहीं हुआ। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको हकीकत से आगाह करना चाहता हूं कि यही इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन अगर आप रिलाई करें कंप्लीटली जॉब ऑफर पर, जरूर करें, ट्राई करते रहें। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप अपनी रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर्स को लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जॉब ऑफर मिलना इतना आसान नहीं है अनलेस और अनटिल आप बहुत लकी हैं या आपकी बहुत ऐसी स्किल सेट है जिसकी यहां पर जरूरत है और एम्प्लॉयर्स को कोई नहीं मिल रहा विद इन कैनेडा कि वो उसे हायर कर सके। तो इस प्रोग्राम जहां पे जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो है सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन आज जिन दो कैटेगरीज की हम बात करेंगे उसमें जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें SINP एक्सप्रेस एंट्री और SINP ऑक्यूपेशन इन डिमांड, दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बहुत सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। जैसा कि आपका प्रोफाइल होगा, जिसमें आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी एज आ जाती है, आपका आइल्स स्कोर आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, आपका NOC यानी कि आप किस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, वो सारी चीजों का मिक्सचर जो होता है वो डिटरमिन करता है कि आप ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अप्लाई करेंगे या एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज होती है एलिजिबिलिटी। ये मैं बहुत कैजुअल सी वीडियो बना रहा हूं ताकि आसान लफ्जों में आपको समझा सकूं। होपफुली आपको समझ आएगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज रीच आउट करें मुझे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं केस अपना फाइल करने के लिए तो आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं आपके प्रोफाइल को। तो मैंने बात करनी थी एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए, इन दोनों प्रोग्राम्स में एलिजिबल होने के लिए आपको 60 पॉइंट्स या 60 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। अब वो स्कोर कहां से आता है? स्कोर जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, आपकी 4 से 5 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। उसमें आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस किस ऑक्यूपेशन में है, और उसके बाद आपको जो एक और मेन चीज होती है, अगर आपका कोई रिलेटिव यहां पर मौजूद है, सिर्फ कनाडा में नहीं, इनफैक्ट सस्कैचुअन में स्पेसिफिकली जो यहां पर 12 महीने से रेजिडेंट हो, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो आपके लिए इनफैक्ट बहुत आसान बना देते हैं सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम को, अगर आपका कोई यहां पर रिलेटिव है।
तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें है आपकी एज। बहुत सिंपल है, आपको अपनी एज का पता ही होगा, उस लिहाज से आपको पॉइंट मिलते हैं। जो मैं 60 का जिक्र किया था इनिशियली, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं आपकी एज की बेस पे। जो मैक्सिमम पॉइंट्स जहां पर मिलते हैं वो है आपका अगर आपकी एज 22 से 34 के दरमियान है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एज के पॉइंट्स। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है आइल्स। जो इतनी मैंने बात की, आइल्स का स्कोर कम होना चाहिए इस प्रोग्राम में, तो ये बिल्कुल सही है। दो प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्यूपेशन इन डिमांड और एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री वाला जो SINP है उसमें आपका CLB 7 या ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना है और एक्सप्रेस एंट्री की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपका CLB 7, जो आइल्स की दुनिया में उसे हम 6 कहेंगे एवरी मॉड्यूल में। यानी कि आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब में 6 या उससे ज्यादा स्कोर होना चाहिए अगर आपने SINP एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में अप्लाई करना है। लेकिन आप इंग्लिश के टेस्ट देते हैं, आइल्स के एग्जाम देते हैं, लेकिन आपका हर बैंड में 6 नहीं आता, आपका उससे कम आ जाता है, आपका 4.5 आ जाता है, 5 आ जाता है, 5.5 आ जाता है। यानी कि CLB 4 या उससे अगर हायर है तो तब आप एलिजिबल होते हैं या आप अप्लाई कर सकते हैं SINP ऑक्यूपेशन इन डिमांड में। अगर आपका 6 से कम है किसी भी मॉड्यूल में तब आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑक्यूपेशन इन डिमांड। अब बात आ जाती है प्रोसेसिंग टाइम की, क्या एक में ज्यादा टाइम लगता है, दूसरे में कम टाइम लगता है? तो पहले थोड़ा सा गैप होता था, अब बहुत सिमिलर है दोनों। इनफैक्ट एक्सप्रेस एंट्री जैसे नाम कहता है एक्सप्रेस एंट्री, लेकिन अब वो दौर शायद नहीं रहा। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो SINP एक्सप्रेस एंट्री 2 वीक ज्यादा लेता। तो इस वक्त जो प्रोसेसिंग टाइम है सस्कैचुअन की वेबसाइट पर वो है ऑक्यूपेशन इन डिमांड का 21 वीक्स, और इसी तरह एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 23। तीसरी चीज आ जाती है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जितने भी सालों का एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने मैक्सिमम स्कोर लेना है SINP के अंदर तो आपके पास अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी ऑक्यूपेशन के अंदर तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। अगर ऑब्वियसली अगर उससे कम है तो स्कोर आपका कम होता जाएगा। लेकिन याद रखें जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी एजुकेशन की फील्ड में ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता। वो कहते हैं हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड के अंदर और हम अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपकी जो एजुकेशन है उससे रेलेवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने लेट्स से इंजीनियरिंग की है और आप फूड सुपरवाइजर हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपका काउंट नहीं होगा। आपका अगर इंजीनियरिंग है तो आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है या जो आपका ऑक्यूपेशन है वो भी इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह जैसे मैंने कहा 10 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। एक और जो इसमें फैक्टर है आपके वर्क एक्सपीरियंस में वो होता है आपका NOC। अब NOC क्या होता है? NOC इजी लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है आपका ऑक्यूपेशन। अब आप ऑक्यूपेशन ढूंढने के लिए NOC सर्च करते हैं या NOC जो वेबसाइट पर दिया गया है, मैं लिंक भी शेयर करूंगा जहां पर आप अपना NOC फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपके जॉब टाइटल से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी जॉब ड्यूटीज। जो आपकी जॉब ड्यूटीज होती हैं जो वेबसाइट के ऊपर मेंशन है वो आपके रेलेवेंट NOC को डिटरमिन करती हैं। यानी कि आप जॉब ड्यूटीज देखें, अगर किसी NOC की जॉब ड्यूटीज आपके वर्क एक्सपीरियंस से मैच करिए तो वो आपका NOC होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ NOC जो है बहुत सिमिलर होते हैं तो आपके लिए डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि आपका एग्जैक्ट NOC क्या होगा। उसके लिए आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपका NOC क्या बनता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा, कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, अगेन आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ताकि हम आपके प्रोफाइल की असेसमेंट कर सकें विद अ पेड कंसल्टेशन। अब चौथी चीज की हम बात करते हैं। जो चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है आपकी एजुकेशन। अब एजुकेशन की सिर्फ डिग्री लगा देने से आपको एजुकेशन के पॉइंट नहीं मिलेंगे।
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनफैक्ट अगर आपने अप्लाई करने का सोच लिया है, आपने आइल्स का दे दिया है या देना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप प्रोफाइल अपना सस्कैचुअन की वेबसाइट पे नहीं बना सकते जब तक आप अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी नहीं करवा लेते, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट इन कनाडा। यानी कि आप जिस भी मुल्क से पढ़े हुए हैं, आपको असेसमेंट करवानी पड़ती है। 4-5 इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, जिसकी बेस पे वो आपको बताते हैं कि जो आपके मुल्क में आपने एजुकेशन हासिल की वो कनाडा के लिहाज से इक्विवेलेंट क्या बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में MBA किया है, आप पांचों ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस वक्त इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, आप अपनी डिग्रीज भेजते हैं इन्हें, और ये डिटरमिन करते हैं जो आपने MBA में पढ़ाई की वो हमारे बैचलर्स के इक्विवेलेंट है। तो रादर देन आपको मास्टर्स के जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, आपको मास्टर्स नहीं, आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जो आपका ECA या जो भी इंस्टीट्यूट पे आपने भेजा है वो आपका ECA जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि MBA का लेट से वो बैचलर आपको दे देते हैं, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, मास्टर्स के नहीं बल्कि बैचलर्स के। तो अगेन डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स इन 5 इंस्टीट्यूट्स में से किसी के पास भेजते हैं और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। हो सकता है आपके MBA को MBA ही एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन कुछ केसेस में मास्टर्स को बैचलर्स को 2 इयर्स डिप्लोमा वगैरह भी कंसिडर कर लेते हैं। अगेन आपके डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से है, उसमें आपने कौन से कोर्सेज लिए थे और उसमें सारा सिस्टम क्या है। 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, फैमिली बहुत मैटर करती है। अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स भी होते हैं, जिसमें आपकी अगर यहाँ पर फैमिली है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस सस्कैचुअन में है या आपका स्टडी एक्सपीरियंस सस्कैचुअन में है। हम इस वक्त सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में मौजूद हैं और इमिग्रेशन चाहते हैं, यानी कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है सस्कैचुअन में या आपका स्टडी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए एक जो पॉइंट रह जाता है वो है फैमिली। और फैमिली में दूर के रिश्तेदार शामिल नहीं हैं, बल्कि शामिल हैं तो वो हैं आपके फर्स्ट कजन्स, आपके सिबलिंग्स यानी कि आपके बहन, आपके भाई, अगर आपके कोई मामू, खाला, चाचा, अंकल, आंट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं और जो सस्कैचुअन में 12 महीने से ज्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी आपको 20 पॉइंट्स दे सकते हैं। जब आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपको 60 क्रॉस करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ पर रिलेटिव्स हैं तो सस्कैचुअन आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द PR ऑफ कैनेडा। तो ये थे 5 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या पॉइंट्स आपके बनाएंगे विदाउट जॉब ऑफर। इसमें जॉब ऑफर का मैंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि वो एक अलग स्ट्रीम है सस्कैचुअन की, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफर वाला भी सिलसिला है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तब आपको अगेन 60 पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है, उसमें हम अभी बात नहीं करेंगे। तो अभी जो हमने बात की वो थी आपकी एज, आपका आइल्स का स्कोर, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन और अडेप्टेबिलिटी, यानी कि अगर आपकी यहाँ पर फैमिली है। तो अगर इन सारी चीजों के साथ आपका स्कोर 60 या 60 से ज्यादा हो जाता है तब आप एलिजिबल होते हैं सस्कैचुअन के लिए अप्लाई करने के लिए। और सस्कैचुअन पहले 1 महीने में 2 ड्रॉज करता था, फिर 1 महीने में 1 हो गया, और आजकल किसी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन 1-2 महीने के अंदर 1 या 2 ड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा आने के लिए, आपको कोशिश जरूर करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, ताकि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अप्लाई करते हैं और अगर आप लकी हैं तो हो सकता है आपको ITA मिल जाए और आप भी एक दिन कनाडा में यहाँ पर मौजूद हों, अगर आप वाकई ही कनाडा की PR हासिल करना चाहते हैं। तो ये थी एक बहुत सी बेसिक सी वीडियो, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। अगर तो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ऑल्सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे YouTube और Instagram के प्रोफाइल्स के ऊपर भी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या अगर आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो अगेन आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं एक अलग वीडियो में जल्द। टेक केयर।